नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फाइनली अपने 10 पॉइंट को कवर कर रहे हैं। लास्ट 2 पॉइंट बचा हुआ है। आज 2 पॉइंट जो बचा हुआ है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 9 नंबर पॉइंट जो है वो है बिजनेस अबाउट व्हाट, प्रोडक्ट अबाउट व्हाट। आपका जो बिजनेस है वो क्या चीज़ का बिजनेस है, आप एक्चुअली किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका फ्रेंड बोल दिया है कि इस बिजनेस को कर, इसमें बहुत प्रॉफिट है, आपके मामा चाचा को आप देख लिए इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट कमाते हुए, इसलिए आप ये बिजनेस को कर रहे हैं। देखिए, बहुत बिजनेस लोगों का जिंदगी बर्बाद कर देता है। आपको इस चीज़ को, इस डेटा को, जिस डेटा को मैंने पहले भी बताया था, उस डेटा को अपने दिमाग में रख के ही आपको करना चाहिए कि 100 बिजनेस अगर स्टार्ट होते हैं उसमें से 95 बिजनेस खत्म हो जाते हैं 1 साल में। जो 5% बचता है उसका भी 95% बिजनेस अगला 5 साल में खत्म होगा, ब्लीड होगा। मतलब पूरा का पूरा ब्लीड होगा। मतलब अपना वो जो आदमी वो 5 साल चलाता है वो अपना घर बार हो सकता है बेच दे, गिरवी रख दे, सारा पैसा खत्म कर जिंदगी में, उसके बाद कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। इस हालत में वो अपने बिजनेस को खत्म करता है। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपको किस बिजनेस को आपको करना है। मतलब आपको उस बिजनेस को करना चाहिए जिस बिजनेस में आपको खुद को बहुत इंटरेस्ट है, खुद को बहुत मजा आता है उस काम को करने में। मतलब अगर आप टीचर है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड टीचर्स हैं, तो आपको अगर बिजनेस करना है टीचर के लाइन में, अगर आपको बिजनेस करना क्या करना पड़ेगा, तो टीचिंग के लाइन में अगर आप सोच सकते हैं, मतलब उसमें अगर आपको मजा आता है तो, बट टीचर हैं और उसके बाद आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग करने में, तो आपको बिजनेस जो करना चाहिए वो पेंटिंग में कहीं में करना चाहिए, जिसके बारे में आप हमेशा फ्रीली सोच सके, जिसके लिए आपको पैसे की भी जरूरत नहीं। कोई बिना पैसे की भी आपको करने के लिए बोल दे तो आप एकदम आराम से करें, क्योंकि आपको उसमें मजा बहुत आता है। आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए। आपको ऐसा बिजनेस एकदम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको नजर आए कि बहुत पैसा है। देखिए, पैसा जो होता है बिजनेस का वो आउटकम है। अगर आप बिजनेस को ठीक से दिल से करेंगे ना तो आउटकम में पैसा आएगा। लेकिन अगर आप पैसे को देखकर आप बिजनेस करेंगे तो जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको बहुत बड़ा पेन मिलने वाला है, आपका लाइफ हेल हो जाएगा। आप अपने घर में सब चीज को गिरवी रखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो एक इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए दूसरा और इन्वेस्टमेंट डालना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने खुद किया हुआ इस तरह की चीजें। बट आप उसी बिजनेस को करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आपको पता हो, आपको सच में आपको जानते हैं इस बिजनेस के बारे में, उसके कोर के बारे में आप खुद जानते हैं। भाई टीचिंग में है तो पढ़ाई के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, इतना दिन से पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट का बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। आपको टीचिंग लाइन में कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए, पर्टिकुलर चीज में कोई चीज को करने में मजा आए, उसी बिजनेस को आपको करना चाहिए। अदरवाइज कोई बोल दे कि ये बिजनेस को करें तो एकदम मत जाइए। अदरवाइज इसमें आपको पेन ही मिलने वाला और आप फेल होंगे, नहीं तो पास कभी नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस में सक्सेस कभी नहीं हो पाएगी। सक्सेस आप उसी बिजनेस में होते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और लास्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ कल्चर इन योर बिजनेस। मतलब किस तरह का कल्चर आप बिजनेस में डेवलप कर रहे हैं। कल्चर का होना बहुत जरूरी, मतलब किसी चीज में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। मतलब अगर आपको लोहे को सिक्का बनाना है तो आप आज एक हथौड़ा मार के 2 दिन बाद फिर हथौड़ा मारेंगे, फिर 10 दिन बाद फिर हथौड़ा मारेंगे तो कैसे बनेगा वो। आपको एक लोहे को ठक 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 धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है एक सिक्का बनाने के लिए। अगर किसी चीज को करना है तो मतलब एक ही चीज को बार बार आपको करना पड़ेगा, उसमें आपको बोर भी नहीं होना पड़ेगा और कल्चर मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब आपका पूरा टीम उसी हिसाब से काम करे। मतलब अगर आपका कल्चर डेवलप किया कि 10 बजे आपको ऑफिस आना है तो आपको पहले आना पड़ेगा 9:30 बजे ऑफिस। आपको खुद को आना पड़ेगा जिससे आपके ऑफिस का कल्चर डेवलप हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टाफ को बोल रहे हैं कि भैया 10 बजे आना, आप खुद आ रहे हैं 2 बजे। कभी जिंदगी में कल्चर डेवलप होने वाला नहीं है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि आप अपने स्टाफ को बोले कि आप तुम लोग बहुत ईमानदार रहो और स्टाफ को ही पता है कि मेरा बॉस पूरा करप्शन में लिप्त है। कल्चर डेवलप नहीं होगा। वो भी वही काम करेंगे, कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करना स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपके ऑफिस का कल्चर, मतलब आपके बिजनेस का कल्चर एक पर्टिकुलर वे में चल रहा है कि ऐसा ही करना है, उस चीज को आप भी फॉलो करते हैं, दूसरे भी फॉलो करते हैं, सेम, मतलब वो कल्चर डेवलप हो जाए। मतलब मेरे ऑफिस में है भैया कि हमको 10 बजे जाना है, तो वो एक कल्चर डेवलप हो, धीरे धीरे माइंडसेट बन जाएगा, धीरे धीरे लोगों का सब कुछ बन जाएगा कि अब 10 बजे ही जाना है, क्योंकि मेरा बॉस से 9:30 बजे आ जाता है। 10 बजे मेरा उससे लेट कभी नहीं करता है। अगर इस कल्चर डेवलप हुआ तो लोग अब ऑटोमेटिक आना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप कल्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो सब कोई अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से चलेंगे और बिजनेस भी अपने मन के हिसाब से चलेगा और वो बिजनेस सक्सेस कभी नहीं होगा। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। किस तरह से आप काम कर रहे हैं उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंटेन इट।
ठीक है ना। तो आज ये 10 पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। 10 पॉइंट कौन कौन से थे हम एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला था सर्वाइव एट फर्स्ट एट लास्ट, नंबर 1। नंबर 2 था डायरेक्शन ऑफ योर कंपनी। थर्ड वन इज 3 थिंग्स अबाउट योर प्रोडक्ट, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में 3 चीज था। प्रोडक्ट साइकिल था, फ्यूचर ऑफ योर प्रोडक्ट था, और प्राइसिंग, मतलब आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग के जैसे मार्जिन कम बेसी वाला जो मैंने बताया था वो था। उसके बाद क्या था, रिस्क लेने का रूल रिस्क लेने का क्या था, उस चीज को मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था। फंडिंग, लोन के बारे में समझाया था कि लोन कब लेना चाहिए, लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं ले करके स्टार्ट किया जा सके वो ज्यादा अच्छा है। छठा पॉइंट क्या था, सेलेक्ट योर कस्टमर, सारे लोग आपके कस्टमर नहीं हो सकते, नीश को समझिए, आपका पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है उस चीज को समझना होगा। ये आप अपना 6th नंबर पॉइंट था। 7th नंबर पॉइंट क्या था, सर्च एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, मतलब आपको आपके इंडस्ट्री का आप मिस्टेक्स सारे चीज को डेटा मिल जाएंगे आपको गूगल में, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, कोई ना कोई इस बिजनेस को करता होगा। जो गलती जो फेलियर से सीखने का जो मैंने आपको बताया था कि मतलब मिस्टेक से सीखकर आप उस मिस्टेक्स को ना करें, इंप्रूव करें, मतलब लेवरेज मिल जाएगा आपको, इस चीज को करना पड़े। इट वाज द 7 पॉइंट। 8वां नंबर था योर परफेक्ट टीम, आपके पास पैसा रहे नहीं रहे, आपको अपना टीम स्टार्ट कर देना चाहिए बनाना, तो टीम आपको धीरे धीरे आज से बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। 9वां नंबर क्या था, बिजनेस अबाउट व्हाट, आपका बिजनेस क्या, मतलब आप ऐसा तो नहीं जो आपको पसंद नहीं वही बिजनेस आप कर रहे, प्रॉफिट देकर कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस वही करे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको बहुत मजा है और आप बिना पैसे के भी उस बिजनेस को कर सके, ऐसा बिजनेस को आप करें, तब आप सक्सेस हो जाएगा। लास्ट वन, कल्चर डेवलप करना, आपके अपने बिजनेस में क्या कल्चर डेवलप कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने बिजनेस का एक कल्चर को डेवलप करिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह से आप उसको डेवलप। ऐसा नहीं हो कि आप अपने एम्प्लॉय के ऊपर बहुत बैठ जाए कि तुमको आना ही पड़ेगा कि 4 दिन बाद आपके एम्प्लॉय छोड़ो, ऐसा नहीं। कल्चर आपकी अपनी धीरे धीरे डेवलप, इतना माइन्यूटली डेवलप होना चाहिए कि आपकी टीम को भी पता ना चले कि ये कल्चर अपने आप लोगों में आ गई है, एक ईमानदारी की कल्चर अपने आप लोगों में आ गई है। ठीक है ना, ठीक है, नमस्ते। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग बिजनेस को सीखने के लिए और दूसरे रिसर्च को लेकर आएंगे, हम लोग सीखेंगे इसको, ठीक है ना। नमस्कार। देखिए ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है, ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, उनको ही बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।